दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने वित्तीय साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकार को घेरते हुए कहा, आप सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जर्जर सड़कें, सीवर का बहता पानी दिल्ली की पहचान बन गई। साथ ही सीएम ने कहा, यमुना नदी को नाला बना दिया गया और राजनीति के चलते योजनाएं लागू नहीं की गई। पिछली सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी खोखला करके रख दिया, जनता का पैसा शराब माफिया को दे दिया। सीएम ने कहा, विकास के नाम पर सिर्फ पोस्टर चिपकाए गए। विकास के हर पैमाने पे दिल्ली फिसलती गई, लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर ओवरफ्लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति, वायु प्रदूषण के कारण से ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह। गंदा पानी, बहता सीवर, ये दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। किस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया। यहाँ ये कहना भी उचित होगा कि सरकारी आय इसलिए घटी क्योंकि जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह शराब माफिया, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के माध्यम से पिछली सरकार से जुड़े हुए संबंधित लोगों को मिल रहा था, सरकार के खजाने में नहीं आ रहा था। कॉमेडियन कुणाल कामरा की डिप्टी सीएम शिंदे पर की गई टिप्पणी पर घमासान जारी। कामरा ने माफी मांगने से किया इनकार, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कड़े तेवर में कहा, कामरा ने माफी नहीं मांगी तो हम अपने स्टाइल में बताएंगे। बाहर तो आएगा, कहां छिपेगा। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहां छुपेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी कुणाल कामरा की कॉमेडी एक्ट की निंदा की। कंगना ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर गाली देना, लोगों का मजाक उड़ाना गलत है। साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि जिस इंसान के लिए इज्जत ही सब कुछ है उसका अपमान करना गलत है। जो लोग कुछ कर नहीं पाते वो ऐसा ही करते हैं। अगर कुछ लिखना ही है तो साहित्य या फिर फिल्मी कहानियां लिखें।